ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 6 श्लोक संख्या 23। नारद तथा व्यासदेव का संवाद। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वावध्यम् इमं लोकं गन्तामज्जन्तामसि। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तात्पर्य। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नव दीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नव दीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नव दीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भागवतम में प्रसंग चल रहा है नारद मुनि जी और व्यास देव जी के बीच में संवाद। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे अपने पूर्व जन्म की घटना कि भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा उन्हें संदेश दिया। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, भगवान कहते हैं उनसे कि तुमने मुझे एक बार देखा है, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे एक बार देखा है और ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए। क्योंकि भगवान ने इससे पहले कहा, उससे भी पिछले श्लोक में, कि तुम मुझे दोबारा अब नहीं देख पाओगे इस जीवन में। तो उसका कारण बता रहे थे, कारण बताया उन्होंने कि इससे मुझे देखने की तुम्हारी लालसा और बढ़ेगी, उसको बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जितने तुम अधिक लालायित होगे उतने ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। जितना हम भगवान की तरफ, भगवान का नाम रूप लीलाएं सुनने, उनका नाम लेने के प्रति लालायित होंगे, उतने ही हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते जाएंगे। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। कोई थोड़े समय भी भगवान की सेवा करता है, थोड़ा समय उसका हुआ है करते हुए, कर रहा है वो, तो उसको भगवान ऐसी दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जब कोई व्यक्ति सतत युक्त हो जाता है कृष्ण भावना में, भगवान की सेवा में निरंतर युक्त हो जाता है, चाहे इसको थोड़ा ही समय क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो सतत युक्त है, निरंतर लगा हुआ है और भगवान का भजन कर रहा है प्रेम पूर्वक,
ऐसा नहीं कि ऊपर से लादा गया है, जबरदस्ती कर रहा है कि कब पीछा छुड़ाए, कब पीछा छुड़ाए। ये क्या सेवाएं दे दी गुरु जी ने, गुरु जी ने क्या सेवा दे दी, ये इंटेंशन नहीं है। प्रेम से सेवा कर रहा है, जो भी सेवा दी गई है उसको प्रेम से कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको बुद्धि देता हूँ, तदामी बुद्धि योगम, तम उसको ऐसी बुद्धि देता हूँ, ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आ सके। तो यही बात इस श्लोक में बताई गई है कि फल स्वरूप वह सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। आगे चल के वो जब अपनी भक्ति पूर्ण कर लेता है और भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं, तो उसका पालन करते करते, उस वे पर चलते चलते एक दिन वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है और भगवान का पार्षद बनता है। पार्षद का मतलब एकदम उनका नियर एंड डियर, एकदम क्लोज बन जाता है। तो भगवान कितना इजी अवसर दे रहे हैं सभी को। लेकिन ये कैसे होता है, रूपा जी तात्पर्य में इसको बता रहे हैं कि होगा कैसे, कैसे हम वो सेवा कर पाएंगे। चाहे में थोड़ा समय हुआ होगा, हम कनेक्ट हुए हैं, थोड़ा समय हुआ है हमें, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन वो क्या प्रोसेस है, उसको हम कैसे कर पाएंगे। तो कहते हैं कि परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, मन मर्जी से नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं से थोड़ा ऐसे सुन लिया इधर उधर से, ये सुनते नहीं ऐसे लोग तो। जो अपनी मन मर्जी से चलने वाले हैं वो किसी की सुनते भी नहीं। किसी से सुनना, प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना भी वो संग करना है। वो सुन करके उसको जीवन में उतारना, इनके आदेशों का पालन करना है। तो ऐसे लोग तो सुनते भी नहीं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने मन गढ़ंत तरीके निकालते हैं सेवा करने के, भगवान की भक्ति करने के। वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वही सही है, हमने नया तरीका इजाद किया है, यही भक्ति है, ऐसा सोचते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्रों में क्लियर कट बताया गया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण, पंचरत्न, नारद पंचरात्र, इन सब की विधियों का त्याग करके विधि बिना एकांतिक हरि भक्ति। इन सब विधियों का, इनमें जो विधियां बताई गई हैं, सिस्टमेटिक जो विधियां बताई गई है, जो हमें प्रमाणिक परंपरा से ही प्राप्त होती है, उसके अलावा प्राप्त नहीं होती। तो कोई व्यक्ति अपनी मन मर्जी से कोई भक्ति करता है, भले ही वो कितना एकांतिक भक्त है, दृढ़ भक्त है, लेकिन उत्पाद एवं कल्पते, उसकी जो भक्ति है वो समाज में उत्पात मचाएगी, कोहराम मचा देगी। कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेगा कि समाज में सब उथल पुथल कर देगा, गलत मैसेज जाएगा उसे। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पादे कल्पते। तो सही वे ये है कि हमें प्रामाणिक भक्तों से सुनना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, तभी हम सही रास्ता पकड़ करके और उस पर चल सकते हैं। अदरवाइज हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना ही परम सत्य की सेवा है। इसमें कह रहे हैं कि परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ हो जाता है, भगवान कह रहे हैं। तो परम सत्य की सेवा क्या है, वो है आध्यात्मिक गुरु के, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करना। वो परम सत्य की सेवा है। उससे हट करके कुछ भी किया जाएगा, वो फिर उस कैटेगरी में नहीं आएगी। तो जो जो भगवान तथा नव दीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं, जो गुरु हैं, वो पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी मध्यस्थ है। ऐसा नहीं कुछ छुपा के रखते हैं। भगवान का जो मैसेज है उसको एज इट इज प्रदान करते हैं, कुछ छुपाते नहीं, कुछ हिडन नहीं रखते हैं। ये हम देख सकते हैं इस्कॉन में, हम भक्तों के संग में ये चीज देख सकते हैं। गुरुदेव के माध्यम से हम गुरुदेव में देख सकते हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ जो है शास्त्रों में जो दिया गया है उसको एज इट इज बताते हैं। न तो अपना मत मिलाते हैं, न कुछ छुपाते, एज इट इज प्रदान करते हैं। तो गुरु के पारदर्शी माध्यम के द्वारा हम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको फॉलो करके वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी बात बताते हैं भक्ति संदर्भ में, एक श्लोक बताते हैं।
तत्र यद्यपि शरणापत्येव सर्वसिद्ध्यति तथापि वैशिष्ट्ये लिप्सु सक्तश्चेत् ततः भगवत्शास्त्र उपदेष्टाणां भगवन् मंत्र उपदृष्टाणां वा श्रीगुरु चरणानां नित्यमेव विशेषतः सेवां कुर्यात्। तत्प्रसादो हि स्व स्व नाना प्रतिकार दुरत्ये चानयहानो परम भगवान तत्प्रसादोत सिद्धो च मूलम। तो श्लोक में बता रहे हैं कि अर्थात यद्यपि एकमात्र शरणागति के द्वारा सर्व सिद्धि होती है, तथापि भगवत भगवत भजन रस पान के लिए विशेष इच्छुक व्यक्ति यदि समर्थ हो, तो वह भगवत शास्त्रों का उपदेश करने वाले शिक्षा गुरु अथवा भगवान मंत्र के उपदेशक दीक्षा गुरु की विशेष रूप से नित्य सेवा करेंगे, क्योंकि बहुत चेष्टा करने पर भी जिन अनर्थों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता, उन अनर्थों के विनष्ट करने और श्री भगवान को सुप्रसन्न करने के विषय में गुरु की प्रसन्नता ही मूल कारण है। क्योंकि हम भक्ति करते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो भजन क्रिया जब शुरू होती है तो हमारे अनर्थ जो है वो निकलना शुरू होते हैं। जो अनर्थ छुपे हुए थे इतने टाइम, हमें पता ही नहीं था ये अनर्थ है। अनर्थ क्या क्या हुई पता नहीं था, और अनर्थ इतने सारे हमारे अंदर भरे हुए हैं वो पता नहीं था, पता होता नहीं है। तो फिर धीरे धीरे निकलते हैं बाहर, और निकल करके रिमूव होते जाते हैं। जैसे जैसे अच्छे से हम भजन क्रिया करते हैं, वैसे वैसे अनर्थ सारे निकलते जाते हैं। तो ये कैसे निकलेंगे यही बता रहे हैं इसमें, कि इनको, अनर्थों को विनष्ट करना पॉसिबल नहीं है, इनसे छुटकारा पाना प्राप्त नहीं कर सकते हम। एक ही तरीका है, वो क्या है? भगवत शास्त्र उपदृष्टाणाम और भगवन मंत्र उपदृष्टाणाम व श्री गुरु चरणानाम नित्यम एव विशेषतः सेवाम कुर्यात्। जो भगवत शास्त्रों का उपदेश करने वाले हैं, शिक्षा गुरु हैं, और जो भगवान मंत्र उपदेष्टाणाम, जो भगवान मंत्र प्रदान करेंगे, हमें दीक्षा देंगे, तो उनकी नित्य सेवा करना, नियमित रूप से उनकी सेवा करना, ये करने से जो है तत्प्रसादो ही स्व स्व, तब हम वो प्रसाद यानी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे सारे अनर्थ 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 जो हैं वो निकल सकते हैं। तभी हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसी बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ही मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना ही परम सत्य की सेवा है। तो नव दीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम हमारे बल पर, हमारी ताकत पर, हमारे बल पर हम भगवान तक पहुंच जाएं या उनको जान पाए, उनको समझ पाए। हमारे हमारे लिए पॉसिबल नहीं। इसीलिए गुरु सेवा के लिए बताया गया, गुरु की सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना, पप्पू सेवा, वाणी सेवा, जो भी पॉसिबल हो। वाणी सेवा तो करना ही है एवरीडे, वो तो लाइफ में करना ही है, और जब मौका मिले तो पप्पू सेवा। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की सेवा, गुरु के निर्देशन में रह करके भक्ति करना, प्रशिक्षित प्रशिक्षण लेना। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि हम गुरु जी से तो मिल नहीं पाते हैं, कैसे करें प्रशिक्षण, कैसे कैसे करें? तो और जो भक्त हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं आपको, उनके निर्देशन में रहना। क्योंकि जो दीक्षा गुरु हैं वो तो सबसे मिल नहीं पाते, या बार बार हम मिल नहीं सकते उनसे, पूरे विश्व में उनके गुरु हैं। इसीलिए जो शिक्षा देने वाले हैं उनके निर्देशन में रह करके भक्ति करना, ट्रेनिंग लेना, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना, ये बहुत आवश्यक है।
इस तरह प्रशिक्षण से भले ही कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो प्रशिक्षण लेने से प्रमाणिक व्यक्ति के निर्देशन में, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में जब हम प्रशिक्षण लेते हैं तो हमें सही नॉलेज प्राप्त होता है, प्योर शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। और जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा और सही ट्रेनिंग प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हम एडवांस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चाहे हमें कुछ ही दिन क्यों न हुए हो, हम एडवांस करेंगे भक्ति में। अगर हम सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे भगवान देखेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति सही गाइडेंस में है, सही निर्देशन में भक्ति कर रहा है, तो हमें वो बुद्धि प्रदान करेंगे। ददामी बुद्धि योगम तब ये न मामुपी अंति थे। तब हम, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज जब घर से निकल गए थे, उनकी माता ने कहा था कि तुम्हें, उनकी इच्छा थी कि बहुत बड़ा राज्य चाहिए मुझे। तो उनकी माता ने कहा कि भगवान विष्णु का भजन करो, जाओ, कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे, तो जंगल में चले गए। तो फिर नारद मुनि उनको मिले, और नारद मुनि जी ने फिर उनको गाइड किया। उनकी माता जो है, उनकी शिक्षा गुरु, और फिर नारद मुनि के दीक्षा गुरु। तो नारद मुनि ने फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे करना है आगे चल के। मेन गाइडलाइन को मिल गई थी क्या करना है। उसके बाद में नारद मुनि उनको मिले, तो उन्होंने उनके आदेशों का पालन किया, दोनों के। और आदेशों का पालन किया एज इट इज। तो बहुत जल्दी, यथाशीघ्र है, 6 महीनों में ही भगवान का साक्षात्कार किया। कितना जल्दी उन्होंने भगवान का दर्शन किया, सबसे कम उम्र और सबसे जल्दी दर्शन किया भगवान का। तो कारण कारण गुरु के आदेशों का पालन करना, यथारूप। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण वैदिक शास्त्रों में हैं, भागवतम में हैं, जिनसे हम इन इन शिक्षाओं को समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे भौतिक लोक में निरंतर वास करने तथा करने से मुक्त हो जाता है। भक्त जो है, वो ऐसी, उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है सही गाइडेंस में रहकर भक्ति करने से, कि वो इस भौतिक जगत में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है जब सही समय आता है। और मुक्त होकर के आध्यात्मिक जगत में जाता है, भगवान के धाम में, और उनका मुक्त पार्षद नित्य मुक्त बन जाता है। नित्य पद से नित्य मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और उनका नित्य पार्षद बन जाता है। भगवान का नित्य पार्षद कितनी उच्च स्थिति है। भगवान के नियर एंड डियर, सबसे क्लोज क्लोज सेवा मिलती है उसको। पार्षद बनने का मतलब है फिर भगवान जहां भी जाते हैं, कहीं भी कुछ लीला करने के लिए जाते हैं, अपने पार्षदों को साथ लेके जाते हैं। यज्ञ संकीर्तने प्राहे, कौन से श्लोक हैं, सांगोपांगास्त पार्षदम, उसी श्लोक में बताया गया पहली लाइन। कि भगवान जब भी आते हैं तो सांगोपांगास्त पार्षदम, अपने अस्त्र शस्त्रों को और अपने पार्षदों को लेकर के प्रकट होते हैं। तो पार्षद बनने का अर्थ है जब भी भगवान जहां भी जाएंगे अपने पार्षदों को साथ रखते हैं, तो उस भक्त को भगवान के एनी टाइम, हर समय साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। कितनी उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है। प्रोसेस क्या है, गुरु के निर्देशन में कार्य करना। बस ये एक ही मूल जो है, रहस्य है, वो यही है। यस्य देव परा भक्ति, यथा देवी तथा गुरु। जैसी भगवान में हमारी श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है, वैसी ही श्रद्धा, वैसा ही विश्वास हमें गुरु के प्रति होना चाहिए। तब हम बहुत जल्दी तस्यते कथितो अर्थ प्रकाशनते महामुनि, तब हम जो है वो दिव्य ज्ञान प्रदान होगा, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ददामी बुद्धि योग, जो भगवान प्रदान करते हैं, वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।